अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने पिछले वीलॉग में फिक्सिंग प्रायोरिटी पे बात की थी और इंसान की रूहानी ज़िंदगी और मादी ज़िंदगी का एक तकाबुल किया था। और हमने जो है वो उसका दूसरा पहलू आज डिस्कस करना है, और वो रूहानी ज़िंदगी या रूह क्या है और इसकी कैसे हम इससे रूहानी ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। तो रूह को समझने के लिए थोड़ा तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि देखें, मादी चीज़ों को इंसान छू कर भी और महसूस करके भी देख सकता है और उसको रियलाइज़ कर सकता है। लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी में या हयात में एक चीज़ ऐसी होती है जो हयात की असल है, और वो रूह है जो इनविजिबल है। अब कहते हैं ना जी कि वो अमूमन लफ्ज़ बड़ा एक इस्तेमाल होता है, बड़ा महज़्ज़ब किस्म का, कि इनके उस शख्स की रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर गई। यानी जब वो फौत होता है कोई इंसान, जब रिहलत करता है, तो कहते हैं उसकी रूह जो है कफ़स अंसरी से परवाज़ कर गई। कफ़स अंसरी क्या है? कफ़स अंसरी इंसान का जिस्म है, क्योंकि जिस्म की एक तरकीब है, कुछ अनासर की तरकीब से ही जिस्म बना हुआ है। उसके कुछ आज़ा हैं, उसके हाथ हैं, बाजू हैं, टांगे हैं, उसका दिल है जो आप देख सकते हैं, यानी इसको ऐसा नहीं है, और उसकी कदो-कामत है, उसका सब कुछ, वो जो जिस्म का हिस्सा है, यानी जिस्म जिसको आप जिस्म कहते हैं, हम तो मादी तौर पर हम उसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। तो ये है इंसान का मादी हिस्सा ज़िंदगी का। शख्सियत उसकी क्या है, पैकर क्या है उसका, ठीक है जी, उसकी हैयत क्या है, तरकीब क्या है, आज़ा क्या हैं, जिससे उसकी ज़ाहिरी पहचान होती है कि ये शख्स है। इसीलिए आप देखें, जब इंसान चला जाता है तो फिर वो ABC नहीं रहता, वो कहते हैं जी मैयत है, मैयत यानी डेड बॉडी है, बॉडी है, तो डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी है, तो उसमें कौन है कौन नहीं है, फिर आगे का हिसाब से डेड बॉडी है, वो कुछ नहीं है। तो फिर इंसान कहते हैं ना रूह प्रवास कर गई, मीन्स कि भाई रूह तो है लेकिन जिस्म में नहीं है, जिस्म से निकल गई है। तो इंसान को फिर आप सोचें कि इंसान को ज़िंदा क्या रखती है? अगर तो आज़ा हूँ तो फिर तो आज़ा हैं, वो तो डेड बॉडी है, उसमें आज़ा भी हैं, लेकिन कोई चीज़ तो चली गई है जो अब नहीं रही है, वो क्या है? वो रूह है। तो असल फिर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या हुआ कि रूह मैटर करती है। ये बाकी जो तस्वीर है या जो फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी है, ये इतना मैटर नहीं कर रही एग्जिस्टेंस में। अगर आप इसको फिलोसफिकली देखें तो एग्जिस्टेंस जो है, इंसान की एग्जिस्टेंस में रूह मैटर कर रही है, उसका जिस्म मैटर नहीं कर रहा। अब ये बड़ी एक लास्ट व्लॉग में हमने डिस्कस किया था कि देखें, इंसान जो है, अब जिस्म और रूह में फ़र्क ये है कि जिस्म नापायदार है, आखिर में ये खाक हो जाना है, कुछ भी नहीं रहना है, और क्या रह जाना है? रूह रह जानी है। रूह विद आइडेंटिफिकेशन है। वो रूह जो है वो हर इंसान की अपनी रूह है, तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन बरकरार रहेगी, और हिसाब किताब भी आगे फिर रूह के ज़रिए आपको तकलीफ़ या इंसान को पहुंचती है या राहत पहुंचती है, तो आगे जो डेड बॉडी के बाद है वो सारा सिलसिला उसका रूह का है। तो गोया रूह पे तवज्जो करनी चाहिए कि जो इंसान को सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद जो कुछ मिला, उसका फ़ायदा नुकसान तो आखिर में पता चलना है, जब इंसान के बस में नहीं होगा, और उसकी राहत का डिपेंड करेगा कि उसकी रूह को जो है तकलीफ़ पहुंचेगी, या हम कहते हैं ना जी, उसकी रूह को फ़ायदा पहुंचाए, रूह को इसाले सवाब करें, रूह को तकलीफ़ ना हो कि भाई ये काम ना करें, ये जाने वाली की रूह को तकलीफ़ पहुंचाएगी, या ये करें ये पढ़ें उसकी रूह को सुकून होगा। तो गोया रूह जो है वो इंसान की एक परमानेंट चीज़ है, जो जिसकी फ़िक्र करनी चाहिए, ज़्यादा फ़िक्र।
लास्ट टाइम जो हमने किया था वो गोल्स हमने अपने सेट किए थे, गोल्स में हम कामयाब हो गए, मुकम्मल हो गए, और कोई गोल ना कर सके फिर नए सिरे से एक नया गोल बनाया, फिर उसको किया, फिर ख़त्म हो गया। तो गोल सेट करते हैं, अचीव करते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो परमानेंसी कुछ नहीं है लाइफ की। और इसमें जो है आपको रूह की परमानेंसी जो है वो क्या है। अब देखें, रूह जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये इनविजिबल चीज़ है, नज़र नहीं आती, ठीक है। कैसे आप इसको देखते हैं, जज कैसे करते हैं कि खुशी से देखते हैं। खुशी आप महसूस करते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। खुशी है, गम है, राहत है, दुख है, ज़हनी कैफियत हैं, मोहब्बत है, प्यार है, जज्बाती कैफियत हैं, फिर तस्कीन है। आपको अपनी ज़िंदगी से तस्कीन है। आप भले से बहुत पुरतायुश जिस्मानी यानी दुनियावी मेयार से बहुत पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हूँ, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आपको तस्कीन ना हो, तो रूह आपकी, इसका मतलब है रूह आपको बेताब कर रही है। कोई चीज़ है जो आप में कमी है, जिसकी वजह से आपको तस्कीन नहीं है। तो तस्कीन बेसिक मेयार है, आप समझ लें। अगर आप तस्कीन है, मुतमईन है ज़िंदगी से, देखें इंसान हर चीज़ उसको मुयस्सर हो, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा मुयस्सर हो, अच्छा से अच्छा उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स हो, और अच्छे से अच्छे माहौल में रहता हो, लेकिन अगर वो हर वक्त ज़हनी एक उलझन में शिकार रहता हो, का उसका शिकार हो और परेशानी में रहता हो, तो क्या हुआ, कुछ चीज़ कमी है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इवैल्यूएट करना चाहिए, इन जो इनविजिबल चीज़ों हैं इन पे गौर करना चाहिए, रिलेशनशिप्स पे गौर करना चाहिए, हमारे ताल्लुकात पे। हमारी जो है, हम देख नहीं सकते, अपनी नीयत को नहीं देख सकते, नीयत को महसूस कर सकते हैं। अपनी ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, ऑनेस्टी को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने अच्छे रुझानात को हम देख नहीं सकते, लेकिन आप अच्छे रुझानात को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से जो है वो इंसान आगे अपने आप, अपने इस दुनिया में भी उसको फ़ायदा है, सुकून है, और इसके बाद आने वाली ज़िंदगी में भी उसको सुकून है। तो वो चीज़ परमानेंट है। आज वो काम हम करें, इस बारे में सोचें, अपने आप को इवैल्यूएट करें। अच्छा, अब इसका तरीका क्या होगा? देखें, सिंपल हैं ये चीज़ें, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम इसको याद दहानी के लिए दोबारा दोहरा लेते हैं। क्या है कि पहले तो हमने जो सही इल्म हासिल किया है, नाफे इल्म जिसे कहते हैं, नाफे इल्म जो हमने हासिल किया है, उसकी बुनियाद पे, अपने तजर्बे की बुनियाद पे, बुज़ुर्गों के तजर्बे की बुनियाद पे, माशरे के तजर्बात की बुनियाद पे, दूसरे दोस्तों के तजर्बात की बुनियाद पे हम ये सोचें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये नहीं है कि जो चीज़ मुझे फिज़िकली कोई एंटरटेन करती है या राहत देती है वही अच्छी है। वैल्यूज़ जो हैं वो होती हैं, वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, वो जो जनरली एक्सेप्टेड चीज़ है। अच्छी वैल्यूज़ क्या हैं, बुरी वैल्यूज़ क्या हैं। तो जो अच्छाई है उसको, अच्छाई वो यूनिवर्सल होती है, ऑनेस्टी है यूनिवर्सल सच्चाई है, ट्रूथफुलनेस है यूनिवर्सल सच्चाई है, लॉयल्टी है यूनिवर्सल सच्चाई है। ये नहीं है कि ये इसकी है उसकी है, नहीं है, या पाकिस्तान में है अमेरिका में नहीं है, ये इंग्लैंड में है ये अफ्रीका में नहीं। लॉयल्टी इज़ लॉयल्टी, ऑनेस्टी इज़ ऑनेस्टी, उसमें कोई किसी को कोई जिक्र नहीं। तो पहले हम अच्छा और बुरा इल्म की बुनियाद पे, तजुर्बे की बुनियाद पे उसको फाइंड आउट करें क्या है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें ऐसे अमाल करने चाहिए कि जो परमानेंट हो, जिनका रिवार्ड या जिनका सिला जो है वो हमें, हमारी रूह को आता रहे, बाद में भी आता रहे। आप अच्छी यादें छोड़ें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी बातें करें, अच्छा इल्म फैलाएं, आपको याद रखा जाए, हमें याद रखा जाए।
ٹھیک ہے جی. صلہ رحمی کریں. میں آپ کو 2-3 باتیں بتا کے بات کو مکمل کر لیتا ہوں کہ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے جتنے دوست جو اپنے آپ کے رشتہ دار ہیں، جو ریلیشن شپس ہیں، جو بلڈ ریلیشنز ہیں، جو آپ کے بہن بھائی ہیں، جو رشتے میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ احسان کریں. دیکھیں، نیکی کرنا، احسان کرنا، ذرا احسان کو سمجھنا چاہیے. کسی کا حق ادا کرنا احسان نہیں ہے. حق سے بڑھ کر جو آپ دیتے ہیں وہ آپ کا احسان ہے. احسان کریں. کوئی نہیں بولتا آپ سے، آپ اس سے بولیں. کوئی سلام نہیں کرتا، آپ سے سلام کریں. کوئی آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ اس سے محبت کریں. کسی آپ کو امداد لینے کے تیار نہیں ہے، آپ اس کو امداد دیں. اس کو مدد کریں. ہر طریقے سے مدد کریں. وقت سے مدد کریں، پیسے سے مدد کریں، محبت سے مدد کریں. اس کے معاملات کو سمجھیں، اس کی پریشانی کو سمجھیں. صلہ رحمی کریں. صدقہ دیں. صدقہ دیں. صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، آخر میں بھی کام آتا ہے. صدقہ دیں. روح کی غذا ہے صدقہ. صدقہ دیں. یہ تمام چیزیں جو میں بتا رہا ہوں صلہ رحمی ہے، صدقہ ہے. اچھا علم ہے، آگے ٹرانسفر کریں. اچھی اولاد بنائیں. اولاد پہ محنت کریں، ایفرٹ کریں. ماحول سے ان کو سمجھائیں، اچھی بات سمجھائیں، اور اس کے ذہن میں راسخ کریں کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بری ہے. یہ جو انکنسرنڈ اور انڈیفرنٹ بیہیویئر ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے. یہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس پہ محنت کریں. پھر سب سے بڑی بات جو میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں، درگزر کریں. درگزر کریں. بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی کے باوجود اس نے آپ کی عزت نہیں کی، اس نے آپ کو وقت پہ یاد نہیں کیا، اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا. نہیں، درگزر کریں. آپ بھی تو درگزر چاہتے ہیں، میں بھی تو درگزر چاہتا ہوں. ہمیں بھی معاف کر لے اللہ تعالیٰ. تو ہم درگزر چاہتے ہیں. دیکھیں، یہ 4-5 چیزیں اگر ہم کر لیں تو روح کو تسکین ہوگی. روح ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ اجر لے کے آتی ہے. ہمیں آگے تسکین دیتی ہے، یہاں بھی آخر میں بھی. تو اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.